आज दोस्तों जो प्रशांत किशोर की बांकीपुर उप विधानसभा उपचुनाव के में जो जीत हासिल हुई है प्रशांत किशोर जी की, वो जीत कोई सामान्य जीत नहीं है। पहले तो ये साफ मैं अपने अनुभव से बता दे रहा हूं कि एकदम क्लियर बिहार के लोग और बिहार के राजनीतिक दल ये समझ लें कि ये कोई साधारण जीत नहीं है। उसके कई कारण हैं। ये बिहार में नई राजनीति का आगाज है। सबसे पहला कि ये देश की राजधानी के एकदम हार्ट प्लेस बांकीपुर विधानसभा में जीत हुई है, जहां की हम कह सकते हैं कि बिहार के सबसे पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, समझदार, आर्थिक रूप से संपन्न, राजनीति को अच्छी तरह से जानने वाले और हर समाज हर बिरादरी के लोग रहते हैं। उन लोगों ने इस जीत को दिलाने में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया है पटना के। तो ये आज की जो जीत हुई है प्रशांत किशोर जी की, ये जीत अब आने वाले बिहार की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगी। युवाओं की जो उम्मीदें हैं अब कुछ बढ़ गई हैं। विपक्ष की जो विधानसभा में आवाज लगभग नहीं थी, खत्म हो गई थी। अब एक ही आदमी उस सारे विपक्ष के आवाज का बंद करके बराबर आवाज उठाएगा विधानसभा में, और सरकार को उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। सरकार को कहा जाता है कि कोई सरकार जब बहुत लंबे समय तक रह जाती है तो उसमें कुछ ऐसी आदतें पारंपरिक रूप से आ जाती हैं जो कि उसको पता नहीं चलती है, और उस प्रदेश देश की जनता उससे छुटकारा पाने के लिए सोचना शुरू कर देती है। तो यही हाल बिहार में हुआ है। आए दिन जो कुछ घटनाएं हुई बिहार में, बहुत सारे लेकर के बहुत सारे है, उसको एक एक करके गिनाना फिर बाद में हम लोग गिनाएंगे। अभी तो हम हाल फिलहाल आए हुए हैं कि ये जो जीत है, तो ये जीत जो है, ये जीत बहुत बड़ी जीत है। सबसे पहले कि जो पिछला विधानसभा में जो प्रशांत किशोर ने जो जोर लगाया था और उसके पहले पूरे बिहार की जो यात्रा की थी, उसका ये छोटा मोटा आज उनको बिहार की जनता ने खड़े होने का एक मौका दिया है। और उनके लिए भी ये मैसेज है, उनको भी फूक फूक कर कदम रखना है कि हमको क्या करना है। प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत से वादे किए हैं। हालांकि अभी वो गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन आवाज बन सकते हैं। गवर्नमेंट तक आवाज डायरेक्ट अब विधानसभा में बैठ करके पहुंचा सकते हैं। तो अब जो है ये लड़ाई बिहार की अब दिलचस्प होने जा रही है अभी आने वाले जो है समय में। तो हम लोग अभी ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अब इतना ही कहेंगे कि बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत, एक नए भविष्य की युवाओं की शुरुआत, शिक्षित एक विद्वान नेता का शुरुआत हो रहा है बिहार में। बहुत दिन तक बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। 1990 के बाद कांग्रेस की सरकार के यहाँ पतन हुआ, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई। अभी तक अगर बीच में कुछ छोड़ दिया जाए तो एनडीए की ही सरकार रही है, और ये जो अभी भी एनडीए की ही सरकार है और बहुत और पूर्ण बहुमत से सरकार है। लेकिन ये जो छोटी जीत है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी एनडीए को काफी चिंता में लाने वाली है और काफी बैकफुट पर लाने वाली है। जो लंबी लंबी बातें कर रहे थे नेता, एक नेता की बात सुनकर नीचे तक सब लोग उसके माला जप रहे थे, अब उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। आम जनता को आम जनता नहीं, खास जनता समझकर उसके साथ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसकी बातों को सुनना पड़ेगा, उसके कार्यों को करना पड़ेगा। जो प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, हर विभाग में जो करप्शन
भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है उसको खत्म करना पड़ेगा, लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा। नहीं तो अब नए राजनीति की शुरुआत हो चुकी है और इसमें इस नए युग की राजनीति लाने में बिहार के युवाओं के, बिहार की महिलाओं के, बिहार के बुजुर्गों को का, बिहार के सभी समाज का, सभी लोगों का हाथ है और योगदान है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई।